गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में मैं आपको अभी जो है कल से जो करा रहा हूँ, जो हमारी आपकी NCERT की जो हमारी बुक्स है क्लास 11th की NCERT की बुक्स में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर मैं उनको आजकल कर रहा हूँ। इन दिनों बताया आपको कौन से चैप्टर में पहुंचे। हम पहुंचे हैं चैप्टर हमारा 2 चल रहा है। चैप्टर 2 की समाप्ति की ओर ही आपका है, जो हमारा है मापन एवं मात्रक। चैप्टर तुम्हारा मात्रा का मापन में मैं हमारा जो बीमी विश्लेषण है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर है। बीमी विश्लेषण से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे, कुछ न्यूमेरिकल पहले कराए थे और कुछ मैं आपको समझाए। उसी में हमारी जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से अक्सर पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा उनको समझना भी जरूरी है। तो कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, क्वेश्चन बताया था जो हमारा क्या था, वंडर वाल्स समीकरण वाला। वंडर वाल्स गैस समीकरण क्या था, P + A/V² इंटू V - B बराबर RT। इसमें क्या था, आपने ए और बी की विमाएं ज्ञात करनी थी। तो आपने वो अच्छे से समझ भी लिया होगा और अपने कॉपी में उसको नोट्स भी कर लिया। आज ये क्वेश्चन मेरा और है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें आपका एग्जाम्पल में आपका या क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी अक्सर ये भी पूछ सकता। इसलिए आपका जो कल का बताया था और जो आज का, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखिए। क्या पता है एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाए इस बार, ठीक है। और साथ में ये क्वेश्चन आपका अन्य कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मात्रक एवं मापन का क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन प्रश्न 5 कहता है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वीवी विधि से MKS पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। जो आपको जो पारे का घनत्व दिया है, कौन सा दिया है, यहाँ पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमको पारे का घनत्व दिया है वो आपको CGS पद्धति में दिया है। किसमें दिया है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में आपको ये दिया हुआ है। आपने क्या करना है, वीवी विधि के द्वारा इसको MKS पद्धति में चेंज करना है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में आपने इसको बदलना है। तो मैंने आपको पहले एक टॉपिक बताया था, जो बताया था वीवी विधि के द्वारा एक समीकरण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। मैं आपको पहले से बताया था और डिटेल्स को समझाया भी था। एक आदमी आपको इससे एग्जाम्पल भी पहले समझाए थे। तो ये क्वेश्चन भी सीखता है, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आपको। तो मैंने लिखा था क्या रहता है, हम जानते हैं घनत्व की विमा आपकी होती है M1L-3। कैसे आते पता है आपको, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, आप तो निकाल सकते हैं ना, जिसको आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझाता हूँ। आपका घनत्व होता है कैसा है, घनत्व आपका होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। वो फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा होगा, या आपने शायद 8 में 9 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है। ठीक है, द्रव्यमान को सिखाते हैं, M से दिखाते हैं, द्रव्यमान की विमा M होती है और आयतन की विमा क्या होती है, L³ होती है। आयतन मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, नहीं L³। तो इसको क्या लिखेंगे हम, M1L-3 लिखेंगे, ठीक है ना। 3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो वही चीज हमारे यहाँ पर है। तो घनत्व की विमा क्या हमारी M1L-3 यानी आपका ऐसे आता है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है एग्जाम में आपको, तो आप ऐसे निकाल के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, घनत्व की बीमारी आई हमारी M1L-3। तो यहाँ पर इसको ABC कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा A क्या है, A हमारे यहाँ पर 1 हो गया, यानी M की घात जो है इसको हम A कहेंगे, तो A हमारा 1 आ गया। B हमारा -3 हो गया। C हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका क्या होता था, आपको बताया था MALBTC, ये आपका होता था ना, आपने बताया था पहले। तो M की घात को A कहते हैं, L की पावर को B कहते हैं और T की घात को C कहते हैं। तो यहाँ पर आपका A का मान आपका M का 1 है, तो A आपका 1 हो गया। B आपका -3 हो गया और T यहाँ कहीं है नहीं, T इसमें नहीं था, इसलिए T क्या हो गया हमारा, C हमारा 0 हो गया। और N1 जो हमारा ये CGS है यहाँ पर, इसको हम N1 कहेंगे, हमको पारद घनत्व दिया है हमको, इसको हम N1 मानेंगे। तो N1 हमको दिया है 13.6 दिया हुआ है। अब आपका सूत्र जो होता है, मैंने आपको बताया था पहले, तो सूत्र क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है N2 बराबर N1 इंटू M1 बट्टे M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। आपका ये सूत्र आपका होता है। तो यहाँ हमको N2 ज्ञात करना है, यानी N2 क्या है यहाँ पर, N2 जो हमारा है इसका MKS पद्धति में पारी घनत्व का मान आपका यहाँ पर N2 कहलाएगा। N1 कितना दिया है, N1 दिया है हमको, अभी लिखा है N1 कितना दिया हमको, N1 कितना था, यहाँ पर लिखा था ये लिखा है, क्या 31 सेक्शन है,
तो 13.6, ठीक है, इंटू m1 अपॉन m2। m1 क्या है आपके यहाँ पर, आपके m1 L1 और जो आपका T1 है क्या है आपके सीजीएस पद्धति में मान है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति मान है, तो इसलिए हम m1 को हम कहेंगे 1 ग्राम कहेंगे। m2 किसका है, m कैस में हुआ 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी आपका जो m2 आपका है m कैस में है। L1 आपका 1 सेंटीमीटर, L2 आपका 1 मीटर, ठीक है, की पावर भी लगा दो। ए क्या है हमारा, A1 है, B कितना है -3 है, C अब तो हमारा T1 हमारा 1 सेकेंड है और T2 भी 1 सेकेंड है, क्योंकि जो होता है आपका जो आपका MKS होता है CGS में हो, T1 और T2 का मान समान यानी सेकेंड ही होता है, ठीक है, इसलिए आपका C क्या हो गया, यहाँ पर C 0 हो गया, ठीक है, C को दिया नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13.6 इंटू, देखो यहाँ पर आपको ग्राम को ग्राम में लिख देंगे, 1 ग्राम कर देंगे आप, और किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे यानी 1000 ग्राम हो जाएंगे ना, 1000 ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी पावर दोनों ऐसी रहेगा, आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेकेंड कट जाएंगे तो 1 बचा, 1 की पावर 0 1 ही हो गया, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं, अच्छा 1 आ गया ना पूरे का मान, तो ये आ गया, तो उसको मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, हला आपका सॉल्व यहाँ कर देता हूँ, कितना आएगा हमारा भाई 13.6 इंटू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो ना आपका इसको हम कहेंगे, देखो आपका 100 ये है और 2 यहाँ पे है ना, कितने जीरो हो गए आपके 1 2 3 4 5 जीरो है, तो उसको लिखते हैं 1/10 की पावर 5 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आएगा हमारा ये 13.6 इंटू 10 की पावर -5 आएगा, ये किस में आएगा आपका, ये हमारा आएगा हाँ कर दिया, तो यहाँ -3 दिया ना, ये तो पावर 1 तो ठीक है, ये 5 नहीं होगा, तो ये देखो ये क्या ना -3 है ना, तो 1/100 की पावर -3 है आपका ये, तो क्या होगा ये ऊपर जाके क्या होगा, इसको मैं आपको एक स्टेप और करता हूँ, पहले इसको मैं आपको एक स्टेप और लंबा करता हूँ, छोटा हो गया है, ठीक है ना, तो आपका 13.6 आपका ऐसी रहेगा, इसको ऐसी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऊपर जाके क्या होगा ये, इसको पहले ऐसे लिख दो, 1/10 की पावर कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो ये आ गया, इंटू की घात 1 ही हो गया, यहाँ पर क्या है हमारा 1/, यह कितना आपका 10 की पावर 2 है, 1/10 की पावर 2 की पावर -3, ऐसा था ना आपका, ऐसा है देखो, इसको मैं और आगे हल करके जाता हूँ, ऐसे में डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, जब आपका ऐसे रहेगा ये कितना हो जाएगा आपका के ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, 10 की पावर 3 नीचे है तो ऊपर -3 हो जाएगा, तो हमारा हो गया 10 की पावर -3 इंटू ये कितना होगा, ये हमारा होगा 10 की पावर -2 का क्यूब -3, जब ऐसा है ना भाई, ऐसा भी आता है, समझ आ गया, ऐसा था हमारे हाथ ही इसमें, तो कितना आएगा हमारा 13.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, तो यहाँ पर क्या होगा बाहर भी रहना अंदर भी रहे तो रेल धन हो जाएगा, तुम्हारा हो गया 10 की पावर 6 हो जाएगा, समझ में आ गया, तुम्हारा कितना आएगा 13.6 इंटू, देखो यहाँ पर 6 यहाँ 3 है, ठीक है ना, तो घटेंगे घाटे प्लस माइनस घटेंगे तो 10 की पावर बचेगा 3, तो हमारा आएगा 13.36 इंटू 10 की पावर 3, ये किसमें आएगा, ये हमारा MKS में है, यानी MKS में हमारा होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी N2 का मान क्या आएगा, N2 हमारा इतना आ गया, इसको N2 कहेंगे, N2 कितना है हमारा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने जो है सीजीएस से MKS में बदला पाएगा उत्तर, ठीक है ना, आपको मैं आंसर लिखा है, देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आंसर, कोई N2 कितना है 13.6 10 की पावर 3 आया है, तुम्हारा 13.6 10 की पावर 3 हमारा यहाँ पर आ गया, हमारा आया किलोग्राम